या इस तरह से लोगों से एक लाउबाली नौजवान की तरह वो बातचीत करे, तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा हाथ जोड़ के। तुम अब लोगों के फैसले तो ना करोगे कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोज़ख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, वो आपका काम तबलीग करना है। तानी इन्हें कोई शौक होगा जो इन्हें पूरा करना होगा। भाई इतना बेला कोई भी नहीं होता, ये बहुत ही फारिग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी। मियां नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर है, इसके अंदर नवाज शरीफ रहता है, ये छोटा सा नवाज शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद अली मिर्जा जो खुद को आलिम दीन कहते हैं और जानबूझकर उन्होंने सियासत में पीटीआई को टारगेट किया। इमरान रियाज खान और आफ्ताब इकबाल के खिलाफ उन्होंने बदतमीजी वाले और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। इस पर अब इमरान रियाज खान का मौकफ सामने आया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बल्कि इन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि देखिए जी आप तारिक जमील साहब को मिलने गए हैं, आप मुझे भी मिलने आइए। तो एक दौर में ये भी मुझे कहते रहे कि मैं मिलने के लिए आना चाहता हूं, तो मैंने कहा जी जब मर्जी आ जाए आप। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुझे कहते थे मिलने के लिए। मुझे हैरत होती थी कि अपनी वीडियोस में तो कुछ और दिखते हैं, लेकिन ये एक वजीर आजम को मिलने के लिए इतने मरे जा रहे हैं या इतने दुबले होते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने बल्कि कहीं पे रिकमेंड भी किया, नहीं मैं जाती तौर पर तो नहीं मिला सकता ना एक बंदे को ले जाके। जी वजीर आजम था वो पाकिस्तान का, और वजीर आजम से मिलने के लिए एक सहाफी को भी आपको पता है बहुत टाइम लेना पड़ता है। तो मैंने इनको एक दो लोगों से इनके लोगों का राब्ता करवा दिया था कि जी इनके जरिए से आप मिल लें। लेकिन जो इनको इमरान खान साहब की इन्होंने तारीफों के पुल बांधे थे उस वक्त, और जितनी इनको जल्दी थी इमरान खान साहब से मिलने की, और ये बात है जब इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान थे, ये इमरान खान साहब के गुण गाते थे और ये कहते थे मैं उनको बहुत गाइड कर सकता हूँ, बहुत चीजें बता सकता हूँ, उनको बड़े अच्छे मशवरे दे सकता हूँ, इमरान खान साहब का बहुत फायदा कर सकता हूँ, और मैं अगर वो सारी बातें बताऊंगा तो वो किसी का पर्दा हो तो वो रखना चाहिए। उस वक्त तो ये मरे जा रहे थे इमरान खान से मिलने के लिए, तो इमरान खान साहब फिर इनको नहीं मिले। और इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि जी इनके कुछ जाती मफादात थे, कुछ जाती फायदे थे जिनके लिए कोई काम ये लेना चाह रहे थे। वो उन्होंने कहा मैं उसके बारे में नहीं जानता, और मैं वो सुन रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि ये अपनी बातचीत में बिल्कुल भी मोहतात नहीं है। यानी एक आलिम दीन है, समझदार आदमी है, अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, और एक जहां दीदा आदमी है, वो कैसे इतना लापरवाह हो सकता है कि इस तरह की ऑडियोज लोगों को भेज दे, या इस तरह से लोगों से एक लाउबाली नौजवान की तरह वो बातचीत करे। तो इतना तजर्बा और इतनी समझ बूझ वो कहाँ गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं तो वो सुन के तो सर पकड़ के बैठा हुआ हूं कि अगर किसी ने उनको पब्लिक कर दिया तो ये मौलवी साहब का क्या बनेगा। ये तो लोगों को सफाइयां देते फिरेंगे, और सफाइयां तो इन्होंने अभी मुझे देनी है। मैं आपको ये बताता हूं कि मैं अगस्त 2023 में मैं लापता था, लेकिन मैंने इनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। तो मैंने इसलिए नहीं की कि मैं बतौर आलिम दीन इनकी इज्जत करता था। इन्होंने मेरा नाम ले लेके मेरे पे बहुत तनकीद की है। आज मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा निकालो इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या किया। तो मुझे कुछ 40 क्लिप भेज दिए जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है माजी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे ऊपर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूं ना, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी पार्टी का जलसा किया और उस जलसे से खिताब किया। तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा हाथ जोड़ के, और इसको मांगनी चाहिए। बंद कमरे में बैठ के पुड़क पुड़क के उछल उछल के पाप फड़ दिया मैच कर दिया, आधी पंजाबी आधी उर्दू बोल के ये लोगों को बेवकूफ बना सकता है थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी है कि जब जो कह दिया तो वो हदीस हो गई, या वो जो आपकी बात है वो सच्ची हो गई। इस बंदे ने पहला क्लेम ये किया कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। ये साबित करे मैंने किसी सियासी जलसे में तकरीर की, साबित करे। आपको मैं यहां पे 1 दर्जन सहाफियों के नाम गिना सकता हूं, और उन सहाफियों के नाम गिना सकता हूं जिनका जिक्र ये अपने हर वीलॉग में उनका चमचा बन के करता है। उन सहाफियों ने जलसों के अंदर सियासी जमातों की तकरीरें की हैं, ये जानता है उनके नाम। इसको पता है कौन कौन सा सहाफी किस किस सियासी जमात के अवामी जलसे के अंदर खड़ा होकर वहां तकरीरें करता रहा। इसको सारों के नाम पता है कि कौन तहरीक लब्बैक के जलसे में था, कौन फजल रहमान के जलसे में था, कौन इमरान खान के जलसे में था, कौन नून लीग के जलसे में था, और कौन हुकूमती ओहदे लेकर बाद में सका सिफतरा बन के साफी बन गया कि जनाब मैं साफी बन गया हूं, वापस आ गया हूं मैं। वो तो सारे इसको साफी नजर आते हैं, कीड़े इसने इमरान रियाज में निकालने। अब मामला यह है कि इस आदमी ने एक एलिगेशन ये लगाया मेरे ऊपर कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। इसको बोलो साबित करें। वो जिसे तकरीर की ये बात करता है ना, और भाई वो तकरीर जो है वो एक वकला का सेमिनार था। वकला का सेमिनार था, इस्लामाबाद के एक होटल में था। उसमें कुछ सहाफी मदऊ थे, कुछ वकला मदऊ थे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग थे, कुछ एक्स सर्विसमैन थे, बल्कि उसके अंदर वो जनरल लोधी साहब ने भी उसमें बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी। मुझे ये बंदा अब दिखाएगा कि मैंने कहां पे किसी सियासी जमात के जलसे में खड़े होकर तकरीर की है। मैं देखना चाहूंगा इस बंदे से। इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, साबित करे। ये साबित करे, नहीं तो माफी मांगे। और इसका माफी मांगना इसलिए भी बनता है कि मैं अगस्त 2023 में ISI की कैद में था। वो मुझे कभी उल्टा लमका के कभी सीधा लमका के मेरे पे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे मारे मारे ढूंढ रहे हैं। ये बाहर बैठ के चौड़ा होकर मेरे खिलाफ ISI के कहने पे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है। कैसी बेशर्मी है यार, हद हो गई है। मैं पहले बात ही नहीं की मैंने इस आदमी के ऊपर, मैं इसको बर्दाश्त करता रहूं। ये तू तरह के बात करता है यार,
जब बात करता है तू इंज हो गया, तेरा इंज हो गया, तेरा वैसे हो गया, तू अकेला ही भाई इस मुल्क के अंदर इज्जतदार है, या तेरे अकेले को अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया हुआ है, या अल्लाह ताला ने तुम्हें कुछ खास पैदा कर दिया है? और भाई मेरा रब जानता है कौन मेरे रब के कितना करीब है, मेरा रब जानता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, वो फैसला करेगा। तुम अब लोगों के फैसले तो ना करो कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोज़ख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है वो, आपका काम तबलीग करना है, आप हमारे फैसले ना करें। नंबर एक, झूठ ये बोला कि मैंने एक सियासी जमात के जलसे में तकरीर की। ये साबित करें मैंने तकरीर की सियासी जमात के जलसे में, नहीं तो मेरे से माफी मांगे, नहीं तो वो सारे नाम बताए जिन्होंने सियासी जमात के जलसों के अंदर तकारीर की है। दूसरा, मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को हुब्बुल वतनी का कुत्ता काटा हुआ था। इमरान रियाज ने जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर ये किया। जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर मैंने बंदे अभी एक वीडियो बनाई, इसी बंदे ने, इसने ये कहा नहीं वो जुमला आपने सुना होगा शायद कि फैज हमीद के साथ लापता करते थे। जी 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 के बंदे, इसने कहा कि फैज हमीद के कहने के ऊपर लापता करते थे जी। इसको बोलो साबित करे कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इस फैज हमीद नामी जर्नैल को मिला हूं। साबित कर साबित मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसको मिला हूं। चल ये साबित करके मैंने जिंदगी में कभी इसके साथ एक जुमले का या दो जुमलों का तबादला भी किया। साबित करके कभी मैं और ये आदमी कभी एक जगह पे इकट्ठे भी हुए अपनी पूरी जिंदगी में। सिर्फ एक मौका था, जनरल बाजुआ ने सहाफियों को बुलाया था, कोई 30 के करीब सहाफी थे, उसमें मैं भी था, और वहां पे सहाफियों की मुलाकात के बाद इस आदमी ने गुजरते हुए हाथ मिलाया था। बस वो हाथ मिलाने का मैं इसके साथ रवादार हुआ हूं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसको ये बात किसने बताई। आईएसआई ने जब मुझे अगवा किया ना सियालकोट जेल से, तो वो मुझे जो सबसे ज्यादा टॉर्चर करते थे ना, और जो सवाल सबसे ज्यादा वो मेरे से पूछते थे, यानी लाहौर में वो कर्नल फाइक, वो तो स्पेशली एक दिन ये पूछने आया मेरे से कि सही बताओ कि जनरल फैज को कितनी बार मिले हो। वो मेरे से ये पूछते थे कि जनरल फैज से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम जनरल फैज को कितनी बार मिले हो, जनरल फैज के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज हमीद से मुलाकात हुई, ना मैं उस बंदे को कभी मिला, ना मेरी कभी उसके साथ हुई, ना मैं कभी उस बंदे के साथ कहीं पे बैठा, मेरी कोई मुलाकात उस बंदे से नहीं है। अब ये मौलवी साबित करे। इसने इतनी बड़ी तोहमत लगाई है कि मैं जनरल फैज के साथ मिलकर बंदे अगवा करता था या लापता करवाता था, और मेरी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया था, एक लापता अफराद के हवाले से, और वो भी बलोच हमारे बहन भाई हैं उनके हवाले से। मैं चल कर गया। ये मौलवी तो माफी नहीं मांगता ना, ये तो अड़ जाता है अपनी जिद के ऊपर, जहां गलती करता है वहां पे भी माफी नहीं मांगता, रुजू करता ही नहीं है किसी जगह पे भी। ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मैं चल कर गया इस्लामाबाद में, मैं जाकर उनके धरने के अंदर खड़ा हुआ, मैंने उनके सामने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि मेरे से गलत जुमला निकला, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। और उन लोगों का इतना बड़ा दिल है, सोने का दिल है उन लोगों का, खुदा की कसम उनका हम देना नहीं दे सकते। उनका इतना बड़ा दिल है, उन्होंने मुझे कहा जी कोई बात नहीं, हमारे दिल बड़े हैं, कोई बात नहीं। इस मौलवी ने झूठ बोला, और उस वक्त झूठ बोला जब मैं जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहा था। उस वक्त झूठ बोला जब आईएसआई ने मुझे अगवा किया हुआ था, क्योंकि देखे ना बाहर लोग मेरे लिए आवाज उठाते थे। अब ये बंदा क्या करता था, ये उस वक्त मामलात को बैलेंस करने के लिए अपने हैंडलर्स के कहने के ऊपर ये गेम डालता था, और मैंने फिर भी इसको माफ किया। मैंने कहा छोड़ो यार, दफा कर। लेकिन जब मैंने ये देखा कि यार ये बंदा अपने प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा रहा, बहुत सारे लोग इससे कोई अच्छी बात भी सीखते होंगे, तो जब लोग अच्छी बात जहां से सीखते हैं उसको थोड़ा सा समझाना चाहिए। मैंने समझाने के जुमरे में एक वीडियो करके इसको पैगाम दिया। मुझे मेरी 7 महीने पुरानी वीडियो है, और यार 7 महीने पहले आप फितना कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, आपने 7 महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को फितना कह दिया या आज कह दिया, क्या फर्क है इसमें? या तो आप ये कहें ना कि 7 महीने पहले वो फितना थी, अब वो फितना नहीं है। आपने ये मैं पूछना चाहता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली को किसने बताया, क्योंकि ये शक सिर्फ आईएसआई को था, और मैंने आईएसआई को इस बात का चैलेंज किया था कि जनरल फैज हमीद आप लोगों के पास ही है पाकिस्तान में, उसको पकड़ो, उससे पूछो कि इमरान रियाज तुझे कभी मिला जिंदगी में, अगर मैं मिला हूं उससे तो फांसी की सजा दो। मैं उनको उस कैद में ये बात कह रहा था। या ये बात आईएसआई ने की है जनरल फैज वाली, या ये बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को किसने बताई है? ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ही बता सकता है, और कौन बता सकता है? यानी वो जो मैं इसकी एक ऑडियो सुन रहा था, उसमें किस तरह के अल्फाज इन्होंने लोगों के लिए इस्तेमाल किए हैं। खुदा ना कहता कि बंदा वो ऑडियो लीक कर दे, तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो सफाइयां देते फिरेंगे, और जो इन्होंने लोगों पे इल्जामात लगाए हैं उन्हें साबित कैसे करेंगे? नहीं, ये सिर्फ ऑडियोज हैं या वीडियोस भी हैं? नहीं, इनकी ऑडियो ये सिर्फ ऑडियोज हैं या वीडियोस भी हैं? मेरे पास तो भाई ऑडियोज हैं, मुझे वीडियोस का नहीं पता। वीडियोस तो हो सकता है किसी के पास वीडियोस भी हों, लेकिन मुझे तो जो किसी ने 1-2 लोगों ने भेजी है, ऑडियोज भेजी हैं कि जनाब ये बातें इन्होंने की हैं, मैं सुन के हैरान हो गया हूं। मैंने बल्कि जिस बंदे ने मुझे भेजी, मैंने कहा भाई ये पब्लिक ना कर देना, मौलवी साहब को मुसीबत पै जाएगी। दूसरी बात ये है, एक बात ये है कि इनको ये बताना पड़ेगा कि डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इन्होंने कहां से सीखा। मैंने ये लफ्ज पहली मर्तबा DGISPR और आर्मी चीफ से सीखा। मैंने उनसे सुना कि डिजिटल दहशतगर्दी की टर्मिनोलॉजी होती है।
इस बंदे ने कहां से सीखा ये हमें बताए। एक दिन ये बंदा कहता है कि ये ऑर्गेनिक है, एक दिन ये बंदा कहता है कि ये सारा का सारा पब्लिक का रिएक्शन है, जो इतने लंबे अरसे में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म और सितम किए हैं उनकी वजह से ये लोगों का रिएक्शन आ गया है। दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है जी ये सारे फितने, दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है जी ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है और ये दहशतगर्द ने पाकिस्तान की नजरियात के ऊपर अटैक कर दिया है। तो मुझे इस बंदे में और लाल टोपी वाले में कोई फर्क नजर नहीं आया। जब इस तरह की हरकत इसने की ना तो मुझे लगा जैसे लाल टोपी वाला है ना प्लाटों में दौड़े लगाता है, इस बंदे ने भी अपना एक बंद कमरा रखा हुआ है कंपाउंड, उसके अंदर बैठ के पुड़कता रहता है, उछलता रहता है ऐसे ऐसे करके ना। और यार नीचे गाओ तकिया रख के उसके ऊपर उछल उछल के बातें करना बहुत आसान होता है, बाहर निकल पता चलता है आटे दाल का क्या भाव है। और ये कहते हैं कि एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया मेरे पे कि जनाब नवाज शरीफ और इमरान रियाज, यानी नवाज शरीफ भी भाग गया था मुश्किल पड़ी तो इमरान रियाज भी भाग गया तो मुश्किल पड़ी। और भाई वो 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम रहा है। भगोड़ा जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए सर, भगोड़ा। इसने भगोड़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, मैं ये कहता हूं कि इस बंदे को उल्टा लमका के आईएसआई वाले एक दिन रख लें, 2 दिन रख लें, थोड़ी सी फैंटी लगा दें तो मैं इससे पूछूंगा कि भगोड़ा होता क्या है। मैं 1 मिनट के लिए अपने मौके से पीछे नहीं हटा जिस दिन से अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है। मैं पूरी ताकत के साथ अपने मौके पे खड़ा हूं, लेकिन ये खड़ा किसके साथ है? ये उनके साथ खड़ा है जो आज मजाक उड़ाते हैं औरतों का, जो आज मजाक उड़ाते हैं चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का। ये उनके साथ खड़ा होता है जाके, जो आज लाशों का मजाक उड़ाते हैं, ये उनके साथ जाकर खड़ा होता है। ये नवाज शरीफ का गुप्त वो क्या नाम है, वो है वर्कर है। भाई आप इसको गौर से सुने तो जब नवाज शरीफ की बात करता है तो टोन डाउन हो जाती है, जब इमरान खान की बात करता है तो उछलना शुरू कर देता है, पुड़कना शुरू कर देता है अपनी जगह से। आप इसका फर्क नोट करें ना, जब ये बात करता है बंदा नवाज शरीफ की तो इसकी टोन कोई और होती है। नवाज शरीफ साहब आप देखें ना, अब ये तरीका वारदात समझे जरा। तरीका वारदात ये है कि हल्का सा नवाज शरीफ को बुरा कह लेना है, हल्का सा एस्टेब्लिशमेंट को टोनका लगा देना है, हल्का सा जरदारी साहब को कुछ कह देना है और उसके बाद इमरान खान पे बाद एक मजाइल फेंकना है। ये है तरीका वारदात। और जब कोई कल को तनकीद करे तो उस पर यह कहना है कि जनाब देखें जी मैं तो सबके खिलाफ बात कर रहा था। तो यार इस तरह के बारीक वारदात ये हमने बड़े देखे हैं और साफ करके फेंक भी दिए हैं। ये एक 4 दीवारी के अंदर बैठ के इसको लगेगा कि ये वहां बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाएगा। ये इसका वही हाल है जो इससे पहले बहुत सारे लॉन्च हुए हैं बंदे और वो लॉन्च होकर अपनी कार्रवाइयां डालते रहे। अब इसको ड्यूटी दी गई है कि इमरान रियाज पे अटैक कर दो। हुआ ये है कि मैं आईएसआई के हाथ से क्यों निकलकर पाकिस्तान से बाहर आ गया, इसके लिए इंक्वायरी भी चल रही है पाकिस्तान में। वहां पे एक इंक्वायरी भी चल रही है कि पता करो ये पाकिस्तान से बाहर कैसे चला गया, गफलत है, क्या मामला है। और भाई इंक्वायरी करवानी है तो करवाओ। इमरान साहब ये वाला इंसिडेंट क्यों हो गया, इंक्वायरी इसके ऊपर करवाओ। इमरान रियाज कैसे निकल गया, क्या अभी भी आप यही सबसे इंपॉर्टेंट है? इंक्वायरी इस बात पे होगी कि इमरान रियाज क्यों निकल गया या इमरान रियाज ने क्यों ये बात की। और इंक्वायरी इस बात पे करवाओ कि किसकी जिम्मेदारी है कि बन्नू के अंदर इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हो गया। इंक्वायरी करवाओ कि बलूचिस्तान की शाहराहों के ऊपर गाड़ियां रोक रोक के बंदे निकाल निकाल कर गोलियां क्यों मारी जा रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जहां जहां इंटेलिजेंस का फेलियर हो रहा है उसके ऊपर इंक्वायरी करवाओ। इंक्वायरी करवानी है कि जनाब इमरान रियाज कैसे निकल गया। और जिस दिन से मैं इनके हाथ से निकला हूं उसके बाद से कभी एक बंदा लॉन्च करते हैं, कभी दूसरा लॉन्च करते हैं, कभी तीसरा लॉन्च करते हैं, अब ये एक और लॉन्च कर दिया पकड़ के मौलवी। और मैं इसकी इज्जत बचा रहा हूं, तनी इन्हें कोई शौक होगा जो इन्हें पूरा करना होगा। भाई इतना बेला कोई भी नहीं होता, ये बहुत ही फारग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी। जो उलमाए इकराम इनके साथ कभी भी पहुंचे हैं वहां पे, चले मैं आपको बता देता हूं। ये कहते हैं ना लाइव आना है। नंबर 1 ये साबित करे कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। नंबर 2 ये साबित करे कि मैं और फैज हमीद दोनों इकट्ठे थे और हम पाकिस्तान में बंदे अगवा करवा रहे थे। दूसरी बात इसने ये किया ना मेरे ऊपर, ये मेरे पे इसने एलिगेशन लगाया ना। और ऐसा फ्रॉड आदमी है काशिफ अब्बासी को, यानी एथिक्स चेक करें आप कि अपना वीलॉग चल रहा है और उसमें काशिफ अब्बासी को फोन लगा दिया और फोन लगा के वी आर स्टैंडिंग विद यू काशिफ, मैं आपको स्पीकर पे डाल रहा हूं। और उसके बाद जनाब उंगलियों से मट्टी झाड़ के निकल गया। जाओ ना जाके बात करो अपने आका से, नवाज शरीफ से, कि काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम क्यों बंद किया है। जाके बात करो अपने आका से, आर्मी चीफ से या DGISI से, कि काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम क्यों बंद किया है। अपने प्रोग्राम तो इनके बड़े तुरम से चल रहे हैं, अपने प्रोग्रामों के अंदर तो ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, इसके बावजूद इनके प्रोग्राम चल रहे हैं। काशिफ अब्बासी ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। तो मामला ये है कि इनके ऊपर ये कभी बात नहीं करेगा। मैंने आपको कहा है कि ये गुप्त वर्कर है नवाज शरीफ का, गुप्त वर्कर है। ये हमेशा क्या करता है कि नवाज शरीफ के मामले में हल्का सा थोड़ा रखता है और एकदम इमरान खान के ऊपर अटैक कर देता है और बाद में कहता है कि मैं तो बैलेंस कर रहा था। ये इस तरह के बारीक वारदाती और फ्रॉडी हमने बड़े देखे। ये अगर एक मजहबी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें अपनी गंदी सियासत के लिए तो इसको लोगों के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर है, इसके अंदर नवाज शरीफ रहता है। ये छोटा सा नवाज शरीफ है, ये मैं आपको आज लिख के देता हूं। ये छोटा सा नवाज शरीफ है, इसका बहुत थोड़ा हौसला है। सुबह से इसने आपको फोन किया, इसने जनाब राय साकिब साहब को फोन किया, इसने जनाब वो सभी काजमी को फोन किया, इसने जनाब जुनेद एक बच्चा उसको फोन किया, इसने वो नादिर बलोच है उसको फोन किया। वो भाई इसने लोगों के दिमाग की दही कर दी है। मैं तो हिसाब लगा रहा था ये नमाज किस टाइम पे पढ़ता है, ये कुरान किस टाइम पे पढ़ता है।
भाई तुम आलम दीन हो, एक दिन में। और हर बंदे ने मुझे बताया जी मेरे से 1 घंटा बात की, मेरे से 1.5 घंटा बात की, को कहता मेरे से 2 घंटे बात की। भाई दिमाग की लोगों की इसने हालत बुरी करके रख दी है। इतना बुज़दिल आदमी और इतना कमजोर आदमी है, और ये अपने आप को चैंपियन बना के बैठा हुआ सिर्फ इस चक्कर में कि आज तक इसने किसी का चैलेंज कबूल नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं आपके दरवाजे पे आते हैं, लोग आपको फितना कहते हैं। आपको कैसा लगता है इंजीनियर साहब, जब लोग आपको कहते हैं कि आप फितना है तो आपको कैसा लगता है? जब लोग आपको ताने देते हैं तो आपको कैसा लगता है? अब ये माफी तो मांगेगा नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि इमरान पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे किसी भी कानून के तहत पर्चा करवा सकता है? आप मुझे बताएं, मैं करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता। जब मैं पर्चा नहीं करवा सकता तो इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है ना यार। मैं बात करता हूं रूल ऑफ लॉ की, मैं ये बात करता हूं जितने मर्जी सख्त कवानीन बनाए। यहाँ जिस मुल्क में मैं बैठा हूं ये बहुत सख्त मुल्क है, यहाँ पे बड़े सख्त कवानीन है, लेकिन भाई कानून सबके लिए है, रूल ऑफ लॉ है। तो जब रूल ऑफ लॉ है तो फिर आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है। आपको पता है कि कानून का मेरे पास एक रेमेडी है, मैं अदालत जा सकता हूँ। मोहम्मद अली मिर्जा जो इस्लामी लिहाज से भी बड़े क्रिटिक्स का शिकार रहते हैं, और इनकी बहुत ज्यादा मुखालफत इस वजह से भी की जाती है कि ये पहले तो कुरान और हदीस का लोगों को दर्स देते हैं, लेकिन उसके बाद ये आयात और अहदीस को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे लोगों के ईमान भी खराब करते हैं। एक आलम दीन की जुबान में मिठास होनी चाहिए, उसे अच्छे तरीके से गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि पता चले कि ये एक आलम दीन है, लेकिन मोहम्मद अली मिर्जा की जुबान शुरू से ही बदतमीजी वाली और तौहीन अमेज रही है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इमरान रियाज खान, आफ्ताब इकबाल और दीगर सहाफियों के खिलाफ बड़े तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन नाज़रीन, ये अब की बात नहीं है। मोहम्मद अली मिर्जा जब इस्लाम के बारे में भी बात करते हैं तो ये बहुत से दीगर उलमा के बारे में भी बड़े तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मुग़ल्लिज़ात कहते हैं, बदतमीजी करते हैं और उनकी इज्जतों को उछालते हैं। मोहम्मद अली मिर्जा से सिर्फ सियासतदान और उलमाए कराम या फिर सहाफ़ी ही नहीं, बल्कि वो उलमाए कराम जिन्हें लोग बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, मोहम्मद अली मिर्जा उनके बारे में भी हमेशा तौहीन अमेज अल्फाज और बदतमीजी से बात करते नजर आएंगे। अकायद दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी इज्जत मुसलमान करते हैं, बल्कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं पूरी दुनिया में लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफार मक्का ने भी वो जुबान इस्तेमाल नहीं की जो मोहम्मद अली मिर्जा माज़ी में उनके खिलाफ बोल चुके हैं। उसके सबूत आप सबके सामने हैं, आप उनकी वीडियोस इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। मोहम्मद अली मिर्जा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बड़े तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, सहाबा किराम की भी तौहीन की और कुरान पाक के बारे में जिस तरह से इन्होंने तौहीन अमेज गुफ्तगू की, इस तरह की गुफ्तगू आप कभी भी किसी भी आलम दीन के मुंह से नहीं सुनेंगे। इन तमाम बातों के बावजूद लोग मोहम्मद अली मिर्जा को सिर्फ इसलिए फॉलो करते थे कि शायद इनसे कोई ना कोई इस तरह की गलती हो जाती है, और बोलते वक्त ये ज्यादा ही ओवर स्मार्ट होकर बेवकूफी कर जाते हैं। लेकिन अब तो ये बात सबके सामने वाज़िया हो गई है कि ये किसी न किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, ना ही इन्हें इस्लामी हस्तियों का लिहाज रहा है। इस्लामिक स्कॉलर से लेकर सहाफ़ी तक मोहम्मद अली मिर्जा की मुग़ल्लिज़ात का निशाना बने। ये तमाम वीडियोस नाज़रीन आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, जिसमें मोहम्मद अली मिर्जा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बड़े तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए और सहाबा किराम के बारे में भी बड़ी घटिया बातें करते हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग कुरान पाक को बगैर तर्जुमे के पढ़ते हैं वो ऐसे ही है जैसे नाउजुबिल्लाह फ्रेंच में गालियां निकालना। लेकिन आज अफसोस की बात तो ये है कि ये वो सहाफ़ी जो आज मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ हुए हैं, ये उसके खिलाफ उस वक्त खड़े होते जब ये सहाबा किराम के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहा था, बदतमीजी वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन तब तो तमाम लोगों की आंखें बंद थी। आज उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मोहम्मद अली मिर्जा किस कदर बदतमीज है और किस तरह लोगों की इज्जतें उछालता है। लेकिन चले नाजरीन, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी मोहम्मद अली मिर्जा का लोगों को इदराक करना होगा कि ये किस तरह से लोगों की इज्जतें उछालता है, ना सिर्फ लोगों की बल्कि इस्लाम में मौजूद मुकद्दस हस्तियों की भी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।